खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। जमात पंजुम उर्दू बाल भारती, नज़्म नंबर 7, पुरानी मोटर कार। शायर लखनवी। अशार की तशरीह। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हमने पुरानी मोटर कार इस नज़म को हिस्सा अव्वल में तरन्नुम के साथ पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम पुरानी मोटर कार इस नज़म के अशार की तशरीह को समझने की कोशिश करेंगे। इस नज़म के शायर हैं शायर लखनवी। तो सबसे पहले देखते हैं शायर की जान पहचान। पैदाइश 16 नवंबर सना 1917, वफ़ात 23 सितंबर सना 1989। शायर लखनवी का नाम मोहम्मद हसन पाशा था। वो लखनऊ में पैदा हुए थे। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? लखनऊ। आप जानते हैं लखनऊ क्या है? लखनऊ राजधानी है। कहाँ की? रियासत उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये पैदा हुए थे। उनका आबाई वतन अमेठी बंदगी था। क्या था? अमेठी बंदगी। शायर लखनवी का शुमार असातिज़ाए फ़न में होता है, यानी ये कई फ़न में माहिर थे। उन्होंने अपनी मज़ाहिया नज़मों में रोज़मर्रा की चीज़ों को पुरमज़ाक अंदाज में बयान किया है। पुरानी मोटर कार भी उनकी ऐसी ही नज़म है, यानी बड़े ही मज़ाहिया अंदाज में रोज़मर्रा की चीज़ों को ये अपनी शायरी में बयान कर देते हैं, इसलिए इन्हें असातिज़ाए फ़न कहा गया है। मोटर कार जब बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो इसके चलने और चलाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम जानते हैं अगर हमारे पास मोटर हो, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, तो वो जब ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनके चलाने में हमें दुश्वारी आ जाती है। तो यहाँ पर शायर की जो मोटर कार है वो बहुत पुरानी हो गई है, जिसकी वजह से शायर को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी ही पुरानी कार के नक्शे को शायर ने इतने दिलचस्प अंदाज में पेश किया है कि पढ़ते वक्त बेसाख्ता हंसी आ जाती है। बेसाख्ता यानी खुद ब खुद हमें हंसी आ जाती है, क्योंकि शायर ने इस नज़म में पुरानी मोटर कार का नक्शा बहुत ही जो है दिलचस्प अंदाज में, मज़ाहिया अंदाज में बयान किया है। चलिए बढ़ते हैं अशार की तशरीह की तरफ। समझना मिजाज इसका दुश्वार है, अजब कल्ले ठल्ले की ये कार है। देखिए बच्चों, शायर लखनवी क्या कहना चाहते हैं कि उनकी जो मोटर कार है वो बहुत ही पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से शायर को उसका मिजाज समझना, यानी मिजाज का मतलब होता है तबीयत या आदत। तो उनके मोटर कार की आदत या उसकी तबीयत समझने में उन्हें बड़ी दुश्वारियां पैदा हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो मोटर कार है वो बहुत पुरानी हो चुकी है और बिल्कुल अजब कल्ले ठल्ले की है। उनकी जो कार है कैसी है? अजब कल्ले ठल्ले की। अब अजब कल्ले ठल्ले की मतलब अजीब सी बनावट है, बिल्कुल मुख्तलिफ उसकी बनावट है, इसलिए शायर को उसका मिजाज समझने में मुश्किल पेश आ रही है। दुश्वारी यानी मुश्किल। चली फिर रुकी, फिर चली फिर रुकी, संभाला जो दाएं तो बाएं झुकी। देखिए, शायर की कार कभी चलती है, चलते चलते कभी रुक जाती है, फिर शुरू हो जाती है, स्टार्ट होती है चलना, फिर वापस रुक जाती है। अगर शायर अपनी गाड़ी को दाएं मोड़ देते हैं तो वो बाएं तरफ मुड़ जाती है, और जब बाएं मोड़ने लगते हैं तो दाएं तरफ मुड़ जाती है। इस तरह से उनकी कार उन्हें पुरानी होने की वजह से मुश्किलें पैदा कर देती हैं। जहाँ दीदा कारों की दादी है ये,
कि किस्तों में चलने की आदी है ये। यानी शायर ने अपनी कार को क्या कहा पता है? जहाँ दीदा, कारों की दादी। अब देखिए, जहाँ दीदा का मतलब होता है दुनिया का देखा हुआ, यानी बहुत ज़्यादा उम्र वाला, लेकिन हम यहाँ पर उसका मतलब लेंगे बहुत पुराना। तो शायर की जो गाड़ी है बहुत पुरानी है, इसलिए उसे शायर ने जहाँ दीदा कहा है। जहाँ दीदा कारों की दादी, यानी बहुत ज़्यादा पुरानी होने की वजह से कार ऐसे कहा है शायर ने कि किस्तों में चलने की आदी है ये। अब शायर की गाड़ी को क्या आदत बन गई है? किस्तों में चलने की। किस्त का मतलब होता है हिस्सा, लेकिन यहाँ पर किस्तों में चलने का मतलब गाड़ी को रुक रुक कर चलने की आदत पड़ गई है। आदी होना यानी आदत पड़ जाना। अब बड़ी मज़ाहिया जो है यहाँ पर मैं आपको बात बताऊँगी। शजर और हजर आजमाए हुए, बड़े ज़ख्म बॉडी पे खाए हुए। यानी शायर की जो मोटर कार है उसे तजुर्बा है। किस बात का तजुर्बा? देखिए, शजर और हजर आजमाए हुए, इसका मतलब क्या होता है? दरख्तों और चट्टानों से टकराने का तजुर्बा रखने वाली। यानी शायर की कार कभी शजर यानी दरख्त से टकराती है या कभी हजर यानी पत्थर या चट्टान से टकराती है। तो इस तरह से उसे दरख्तों से और चट्टानों से टकराने का बड़ा ही तजुर्बा है। इसलिए उस कार के बॉडी पर, कार के जिस्म पर बड़े ज़ख्म आ गए हैं। मतलब क्या? उसको कई हादसे पेश आ चुके हैं। बड़े ज़ख्म बॉडी पर खाए हुए का मतलब क्या? कार जो है कई हादसों का शिकार हो चुकी है। यानी बार बार टकराते रहती है ना, कभी शजर से जाकर टकराती है तो कभी हजर से, यानी वो कई हादसों का शिकार हो चुकी है। इसके आगे के अशार की तशरीह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।